दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की। अगर आपने यह मुकाबला देखा और खुश हुए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है सिर्फ 500 लाइक्स, तो भूलकर भी लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने पहले दिन शतक जड़ दिया और शुभमन गिल और पंत की बल्लेबाजी भी कमाल की रही। ये सब देखे बिना कहीं मत जाना। हम आपको वीडियो में भारत की टीम की पूरी बल्लेबाजी को हाईलाइट के जरिए दिखाएंगे। लेकिन रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, क्या आपको लगता है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और पंत में से कौन सा बल्लेबाज सबसे अच्छा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब ज्यादा समय ना लूं, तैयार हो जाओ। यह वीडियो आपके दिल को छूएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का पहला दिन बेहद शानदार, रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। हेडिंग्ले की धरती पर जब भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने, तो हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी। इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने सिक्का जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह निर्णय सुनकर भारतीय प्रशंसकों को जरा हैरानी जरूर हुई, लेकिन इंग्लैंड की रणनीति साफ थी। सुबह के समय में पिच से अधिकतम मदद लेकर भारत के टॉप ऑर्डर को सस्ते में समेटना, लेकिन उन्होंने जो योजना बनाई थी, भारतीय बल्लेबाजों ने उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे भारत के यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल। दोनों ही बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास और संयम का मिश्रण झलक रहा था। शुरुआत के कुछ ओवरों में दोनों ने अपनी आंखें जमाई, गेंदबाजों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे रन बनाना शुरू किया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोशिश की कि किसी तरह भारतीय ओपनर्स को दबाव में लाया जाए, लेकिन जायसवाल और राहुल ने एक सदी हुई रणनीति अपनाते हुए धीरे धीरे रन बटोरना शुरू किया। 10वें ओवर के बाद से ही यह साफ होने लगा कि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप आज के दिन पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी है। कप्तान बन स्टोक्स के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। केएल राहुल जहां एक छोर से टिके हुए समझदारी से रन बनाते रहे, वहीं जायसवाल ने अपने आक्रामक तेवरों को थोड़ी देर के लिए काबू में रखा और शांत चित्त बल्लेबाजी की। जब तक पहला सत्र समाप्त होने को आया, भारत ने बिना विकेट खोए स्कोर को निरंतर आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही लंच से पहले के अंतिम 5 ओवर बचे थे, तभी भारत को बड़ा झटका लग गया। 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने एक जोखिम भरा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में जा पहुंची। राहुल इस समय 42 रन बनाकर खेल रहे थे। इस महत्वपूर्ण विकेट के साथ इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। अब भारत का स्कोर हो चुका था 91 रन पर 1 विकेट, लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। राहुल के आउट होने के ठीक बाद डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन मैदान में उतरे। उनसे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन लंच से ठीक पहले 25वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक गहरे जिम्मेदाराना शॉट खेला और गेंद सीधा विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में जा समाई। साई सुदर्शन बिना खाता खुले ही पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत ने 91 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा लिए। लंच ब्रेक के समय भारतीय खेमे में थोड़ी निराशा थी, क्योंकि एक समय टीम बिना किसी नुकसान के अच्छा खेल रही थी। लेकिन अचानक 2 विकेट गिरने से संतुलन बिगड़ गया। फिर भी क्रीज पर यशस्वी जायसवाल टिके हुए थे, जिन्होंने संयम और शानदार तकनीक के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लंच के बाद मैदान में आए कप्तान शुभमन गिल। अब टीम इंडिया की उम्मीदें जायसवाल और गिल की जोड़ी पर टिकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में थोड़ा सतर्क खेल दिखाया, लेकिन फिर उन्होंने रन गति को बढ़ाने का निर्णय लिया। 27वें ओवर में जब ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करने आए, तब जायसवाल ने इस ओवर में 15 रन बटोरकर बता दिया कि वे रुकने वाले नहीं। भारत ने स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया और जायसवाल और गिल ने मिलकर 50 रन की साझेदारी भी पूरी करी। अब दर्शकों की उम्मीदें और रोमांच दोनों बढ़ते जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने एक ऐसा तालमेल दिखाया
जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। रन दर धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और कप्तान बंद स्ट्रोक्स हर गेंदबाज को आजमा चुके ब्राइडन कार्स, शोएब वसीर, स्टोक्स खुद सबने कोशिशें की, लेकिन सफलता उनसे दूर ही रही। भारत का स्कोर अब लगातार बढ़ता जा रहा था और इस जोड़ी ने शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली। हैरानी की बात यह रही कि इस साझेदारी के लिए दोनों ने मात्र 121 गेंदें खेली और फिर आया वो पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन को इंतजार था, यशस्वी जायसवाल का शतक। उन्होंने मात्र 144 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा किया, जिसमें एक और 16 शानदार चौके शामिल थे। इस शतक के साथ जायसवाल ने यह साबित कर दिया कि वे अब भारतीय टीम के स्थायी सदस्य बनने की राह पर हैं। शतक के बाद भी जायसवाल की पारी में कोई हड़बड़ी नहीं दिखी। वह संयम, समझ और शक्ति के साथ बल्लेबाजी करते रहे। उनके साथ मैदान पर डटे हुए थे शुभमन गिल, जिन्होंने भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी और फिर अपना अर्धशतक पूरा किया। शुभमन की यह पारी बेहद जरूरी थी, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन स्थिर नहीं रहा था। लेकिन इस पारी ने यह दिखा दिया कि वह भी बड़े मैचों के खिलाड़ी है। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर हो चुका था 215 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस पूरे सत्र में भारत ने इंग्लैंड को एक भी सफलता नहीं दी और अपने स्कोर को बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया। टी ब्रेक के बाद भी भारत की बल्लेबाजी में वही आत्मविश्वास और आक्रामकता बनी रही। दोनों बल्लेबाजों ने रनों की गति को कभी थमने नहीं दिया। यशस्वी जायसवाल अब सदी हुई तेजी के साथ खेल रहे थे और शुभमन गिल भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे पिच अब बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल होती जा रही थी और गेंदबाजों को विकेट निकालने में मुश्किलें बढ़ रही थी। स्ट्रोक्स ने बार बार गेंदबाजों को बदला, फील्डिंग में फेरबदल की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने एक भी मौका नहीं दिया। 300 रन का स्कोर अब दूर नहीं था। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय प्रशंसकों की तालियां और जयकारे लगातार गूंज रहे थे। मैदान पर भारतीय झंडे लहराए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो इंग्लैंड में नहीं बल्कि भारत में ही मैच खेला जा रहा हो। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, गिल और जायसवाल की जोड़ी और भी निखरती जा रही थी। इस बीच जायसवाल ने 200 गेंदों का आंकड़ा पार कर लिया और अब वह 200 रन के व्यक्तिगत स्कोर की ओर बढ़ते दिखाई देने लगे। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। जब दिन का आखिरी घंटा शुरू हुआ, तब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह थकी और बिखरी हुई नजर आ रही थी। बॉलरों के पास कोई योजना नहीं बची थी और फील्डर्स भी सुस्त पड़ चुके थे। इस सत्र में भारतीय बल्लेबाजों ने क्रिकेट को एक कला की तरह प्रदर्शित किया। हर शॉट में टाइमिंग, हर रन में समझदारी और हर गेंद पर नियंत्रण था। दिन का खेल खत्म होने से पहले गिल भी अपना शतक पूरा करना चाहते थे और वह भी बेहद शालीनता के साथ। गिल और जायसवाल ने मिलकर अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी बना डाली और भारत का स्कोर हो चुका था 250 के करीब। टी ब्रेक के बाद जैसे ही मैदान पर कदम रखे, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, पूरा मैदान उम्मीदों से भर गया। हर आंख में एक ही सपना था, आज कुछ बड़ा होने वाला है। लोग बड़बड़ा रहे थे, अब आएगा मजा, अब चलेगा जायसवाल का बल्ला तूफान बनकर। कमेंट्री डब्बे में भी एक सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बेसब्री थी, एक इंतजार था, एक यादगार पारी का, एक तूफानी क्लासिक का। क्योंकि भाई, जब जायसवाल जैसा घातक बल्लेबाज टी ब्रेक के बाद जमकर आता है तो गेंदबाजों की हालत पहले से ही पतली हो जाती है। लेकिन क्रिकेट और क्रिकेट, ये खेल सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, ये खेल है किस्मत, जज्बात और झटकों का। और आज का झटका ऐसा था जिसने करोड़ों दिलों की धड़कनों को थाम दिया। 55वां ओवर, तीसरी गेंद। गेंदबाज थे बेन स्टोक्स, एक अनुभवी, चालाक और माहिर कप्तान। उन्होंने गेंद फेंकी और जैसे ही गेंद ने पिच को छुआ, उसने अपना मिजाज बदला। थोड़ा सा उछाल, थोड़ा सा मूवमेंट और यशस्वी जायसवाल का बल्ला थोड़ा सा चूक गया। गेंद ने किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। कमेंटेटर चिल्लाया, आउट। बेन स्टोक्स ने यशस्वी जायसवाल को कर दिया है क्लीन बोल्ड। वो खिलाड़ी जो अभी अभी शानदार शतक जड़ चुका था, वो खिलाड़ी जिसकी आंखों में दोहरे शतक का सपना पल रहा था, वह खिलाड़ी जिसने 101 गेंदों पर 101 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 16 चौके और एक खूबसूरत शामिल था। वह अब पवेलियन लौट रहा था और जब वह लौट रहा था तो पूरा मैदान खड़ा हो गया। तालियों की गूंज हर कोने में फैल गई। किसी ने उसके आउट होने पर अफसोस नहीं जताया, बल्कि उसके जज्बे, उसकी क्लास, उसकी हिम्मत को सलाम किया। टीम इंडिया का स्कोर उस समय था 221 रन पर 3 विकेट।
अब मैदान पर नया चेहरा आने वाला था, लेकिन ये कोई आम नाम नहीं था। ये था ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, वही ऋषभ पंत जो जब मैदान पर आता है तो गेंदबाजों को पसीने छूट जाते हैं। और इस बार तो पंत का मूड भी कुछ अलग ही था। पहली ही गेंद और सीधा चौका। कमेंट्री डब्बे में हलचल। यह है पंत की वापसी। यह है टेस्ट क्रिकेट का सुल्तान। और वहीं दूसरी ओर खड़े थे शुभमन गिल, जो अब तक शांत, संयमित और स्थिर भाव से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब जब पंत में थे तो उनके भी तेवर बदलने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। पंत की हर शॉट में गुस्सा था, जुनून था और जलवा था। वहीं शुभमन की क्लासिक ड्राइव्स और बैकफुट पंच देखकर लग रहा था मानो वो खुद गौतम गंभीर से प्रशिक्षण लेकर आए। दोनों की इस साझेदारी ने भारत के स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। एक एक रन जोड़कर एक एक गेंद को चीरते हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक रोमांचक अवतार दे दिया। अब बात सिर्फ रन की नहीं थी, बात थी दबदबे की। भारत अब इंग्लैंड को सिर्फ पछाड़ नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से कुचलने की तैयारी कर चुका था। पिच पर रविंद्र जडेजा और करुण नायर जैसे खिलाड़ी अभी बाकी थे, यानी भारत के पास अभी भी गहराई थी, अभी भी दम था और सबसे बड़ी बात इरादा था। ऋषभ पंत ने अपने पुराने अंदाज में एक के बाद एक खूबसूरत चौके लगाए, कभी कवर्स में, कभी मिड विकेट की ओर। हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम झूम उठा। दूसरी ओर शुभमन गिल, जो अब अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को एक एक कर निशाना बनाया। खासकर शोएब बशीर की गेंदों पर उन्होंने क्लास का वो प्रदर्शन दिखाया जो आपको लंबे वक्त तक याद रहेगा। ये साझेदारी अब सिर्फ एक जोड़ नहीं थी, ये एक बयान था, टीम इंडिया का बयान। इंग्लैंड को एक संदेश, हम घर में नहीं, तुम्हारे घर में आकर भी तुम्हें धूल चटा सकते हैं। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या भारत आज 300 के पार जाएगा? कमेंटेटर, फैंस, दर्शक, सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। और जैसे जैसे दिन ढल रहा था, बल्ले से निकली हर आवाज इस दिलों की धड़कनों को तेज कर रही थी। स्टेडियम में बैठे लोग सीट से खड़े हो गए। बाहर टीवी पर मैच देख रहे फैंस अपने काम छोड़कर बस यही सोच रहे थे, क्या आज कुछ ऐतिहासिक होगा और क्यों ना हो। भारत की बैटिंग लाइनअप में अब भी जडेजा, नायर और बुमराह